इन दिनों विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन सुर्खियों में हैं। जहां आईपीएल की ट्रांसफर विंडो को लेकर वो चर्चा में हैं, तो वहीं एशिया कप के लिए टीम इंडिया में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उनका दावा सबसे मजबूत है। टीम के नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत इस होड़ से करीब करीब बाहर हैं, जबकि संजू, ध्रुव जुरैल और जितेश शर्मा में से किन्हीं 2 विकेटकीपरों को मौका मिल सकता है। एशिया कप में विकेटकीपरों में जंग कौन होगा? एशिया कप के लिए विकेटकीपर संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल विकेटकीपर होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत होड़ से बाहर निकल चुके हैं। वजह क्या होगी वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जोशी सर, हमारे स्पोर्ट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मनोज सर, क्या खास है, कितना अहम है संजू सैमसन को लेकर ये चर्चा होना, और कितना अहम है संजू सैमसन के साथ ध्रुव जुरैल का भी नाम आना और बाकी ऋषभ का नाम बाहर हो जाना? क्या ऋषभ को चोट लगना इसके पीछे जिम्मेदारी है? जरा विस्तार से इस बारे में बात करें। चलिए, आपने पहले एशिया कप का जिक्र किया है, तो एशिया कप में जो संभावित टीम के हैं उसको लेकर चर्चा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, और विकेट कीपर का चयन जो है बहुत अहम होगा, क्योंकि ऋषभ पंत जो है, जैसा कि आपने एक बात कही कि वो एक इंजरी एक इशू हो सकता है, लेकिन T20 क्रिकेट उनको बहुत ज़्यादा रास नहीं आया। वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है जो टेस्ट के प्लेयर हैं या वनडे के प्लेयर हैं। टेस्ट में जो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, विदेश में जाकर एक टेस्ट की दोनों पारियों में, जैसे इंग्लैंड में उन्होंने सेंचुरी बनाई, वो लेवल उनका कम से कम T20 क्रिकेट में नहीं है। अगर पिछले आखिरी 5 उनके T20 मुकाबले आप उठाकर देखें, तो एक तो 2025 में वो खेले ही नहीं है बिल्कुल भी T20 मैच, और दूसरा जितने 5 मैच खेले उसमें 17 का उनका औसत है, यानी वो लेवल नहीं है। 126 127 का उनका स्ट्राइक रेट है। आज जब दुनिया, अब आप देखें कि यशस्वी जायसवाल जो 160 प्लस के स्ट्राइक रेट के बावजूद स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, या कई और खिलाड़ी जो हैं वो भी नहीं हैं 140 145 वाले स्ट्राइक रेट वाले, तो अब इनका 127 में 126 के स्ट्राइक रेट में जगह बनती नहीं है। संजू सैमसन को देखें, आईपीएल में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, इंडिया की तरफ से खेले तो उन्होंने 2 सेंचुरियां भी बनाई, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर, और एक बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई। T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और संजू सैमसन ने वो करके दिखाया है। क्योंकि अब अन्य विकल्प अगर आप देखेंगे ना, आपने ध्रुव जुरैल का जिक्र किया, ध्रुव जुरैल को अब टॉप ऑर्डर में तो वो खेलेंगे नहीं, वो खेलेंगे तो नीचे खेलेंगे। अब नीचे खेलने वाले वो स्वाभाविक स्ट्रोक मेकर प्लेयर नहीं है, उनको इसीलिए होड़ में शामिल किया गया है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस जो है आईपीएल में बहुत शानदार है। और तीसरे विकल्प है हमारे पास जितेश शर्मा। जितेश शर्मा एक अच्छे, जिसे कहते हैं हार्दिक पांड्या के अलावा T20 क्रिकेट में बहुत अच्छे फिनिशर साबित हो सकते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत गजब का है। भारतीय टीम की तरफ से जो 2 अच्छी पारियां उन्होंने खेली T20 क्रिकेट में, आईपीएल में उन्होंने रनों का अंबार लगाया और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये 3 विकल्प हैं, इन 3 में से कोई 2 चुने जाएंगे, एक संजू सैमसन, दूसरे जितेश शर्मा, और तीसरे ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल का दावा थोड़ा मुझे इन 2 के मुकाबले थोड़ा हल्का लग रहा है। संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा, अगर इनमें से कोई भी चुना जाता है, फर्क कितना बड़ा पड़ता हुआ दिख रहा है आपको टीम के ऊपर? इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? जिनके प्रोज, जिनके साथ हम जा सकते हैं, और कई बार होता है जिसके साथ हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ किसी फील्ड में वो कमजोर होता है, तो वहां उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये संजू सैमसन का जब जिक्र होता है तो यही सबसे बड़ा सवाल होता है जो आपने एक दुखती रग पर उंगली रखी है। दुखती रग सबसे बड़ी यही है कि संजू सैमसन में निरंतरता की कमी है। अब आप देखिए, साउथ अफ्रीका के दौरे को हमेशा याद रखा जाता है, 2 सेंचुरी हैं तो साथ में 2 शून्य भी हैं उनके। इसी तरीके से अगर आप उनका और परफॉर्मेंस देखेंगे, जहां उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन साथ साथ निरंतरता की कमी भी उनमें दिखी है। एक तो ये उनका एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और अगर आप इनका प्लस पॉइंट देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनका यही है कि आप इनसे ओपन करा लें, आप इनको नंबर 3 पर भेज दें। अगर आप अभिषेक शर्मा के साथ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, इनको भेजा जाता है, तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन टीम के लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। आप इनको नंबर 3 पर भिजवाते हैं, ध्रुव जुरैल, क्षमा कीजिएगा, शुभमन गिल के साथ, अगर जो है दोनों पंजाबी पुत्र, अगर एक साथ आप उनको उतारते हैं, अभिषेक शर्मा और गिल को, तो ये नंबर 3 के काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। एक इनका नकारात्मक पक्ष ये भी है कि इनकी दरअसल बड़े मूडी टाइप के प्लेयर हैं। इनकी ना तो केरल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ बनी, ना इनकी जो भारतीय टीम के जो पूर्व जो हमारे कोच हैं राहुल द्रविड़, उनसे बनी। क्योंकि राहुल द्रविड़ जब राजस्थान रॉयल्स के, क्योंकि वो कोच हैं, और वो जब टीम मीटिंग करते थे तो वहां ये कई बार हाजिर भी नहीं होते थे।
तो मना कर देते थे साफ तौर पर। तो ये कुछ टेम्परामेंटल चीजें हैं जिस पर उनको अभी काम करने की जरूरत है, लेकिन दावा निश्चित तौर पर उनका मजबूत है। और रही बात एक आईपीएल का पक्ष हमारा कहीं ना कहीं छूट रहा है। अगर आईपीएल में देखें तो ट्रेड विंडो को लेकर जो है, ट्रांसफर विंडो अभी चल रही है और उसमें जहां चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा, या ये कहिए कि आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर संजू सैमसन अगर चेन्नई सुपर किंग्स में जाते हैं तो ये इससे चेन्नई सुपर किंग्स का विकेट कीपिंग का जो पक्ष है वो मजबूत होगा, क्योंकि धोनी जिंदगी भर तो कीपिंग कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास अगर कीपर हैं तो एक उर्विल पटेल हैं जो बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, आप कीपर के तौर पर उन्हें अभी स्टैब्लिश होना है। इसी तरीके से वंश बेदी जो कि दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, वो उनके विकेट कीपर हैं जिन्हें अभी कोई नहीं जानता। तो संजू सैमसन अगर चले जाते हैं तो इससे चेन्नई टीम मजबूत होगी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने जो 3 शर्तें रखी हैं राजस्थान रॉयल्स ने, वो रखी हैं कि आप हमें या तो शिवम दुबे दे दें, या रविंद्र जडेजा दे दें, या फिर आप तीसरे ऋतुराज गायकवाड़ दे दें। तो शिवम दुबे के लिए तो साफ तौर पर मना कर दिया चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंधन ने। जडेजा की भी उम्र के पड़ाव पर है, उम्र बढ़ रही है उनकी, तो जडेजा अगर वहां जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के वो पुराने प्रोडक्ट भी हैं, क्योंकि एक समय वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला करते थे। वाकई इसमें यह है कि सभी बेहतरीन प्लेयर हैं, कौन किसको इस हाथ दे उस हाथ ले। बात आईपीएल की भी है और बात उन खिलाड़ियों की जो देश की टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। मनोज सर,